साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। लाख दावे किए जाएं विकास के, लाख दावे किए जाएं गरीबों के उत्थान के, लाख दावे किए जाएं रोजगार के, लाख दावे किए जाएं गरीबी उन्मूलन के, कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें आ ही जाती हैं जो सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल देती हैं। कहते हैं असली हिंदुस्तान गांवों में बसता है, लेकिन गांव की ऐसी स्थिति देखकर नहीं लगता कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सरकार एक ओर बुलेट ट्रेन हवाई जहाज की बात कर रही है, वहीं ग्रामीणों को आने जाने के लिए अच्छी सड़क तक नहीं। जी हां साथियों, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अछलदा विकास खंड के भैंसोल गांव की। नारकीय जीवन जीने को विवश हैं भैंसोल गांव के बासिंदे। गांव में नहीं दिखाई दे रहे हैं विकास के कार्य, सड़क बनी दलदल, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का हुआ निकलना दूभर, साफ सफाई का हाल बेहाल, गरीबों को मुहैया नहीं हो रहे हैं आसियाने, तिरपाल और पन्नी तान कर गुजर बसर करने को मजबूर हो रहे हैं गरीब। प्रधान और सचिव मिलकर फेर रहे हैं सरकार की मंशा पर पानी, लगाया ग्रामीणों ने आरोप। ग्रामीणों की जिला अधिकारी औरैया से गुहार, कराई जाए भैंसोल गांव के विकास कार्यों की जांच। ज्ञात रहे केंद्र और राज्य सरकार गांव के लोगों के उत्थान के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन वह योजनाएं कई ग्राम पंचायतों में नजर नहीं आ रही है। ऐसे ही एक ग्राम पंचायत है भैंसोल, जिसकी हालत बद से बदतर है। जहां सड़क दलदल बनी हुई है, वहीं कई ऐसे परिवार हैं जो पन्नी और तिरपाल तान कर रह रहे हैं। नालियां बजबजा रही हैं। गांव में जगह जगह गंदगी होने से बीमारी फैलने का डर है। वहीं किसान आवारा जानवरों से परेशान है। गांव की मुख्य सड़क जो कई गांवों को जोड़ती है दलदल बनी हुई है, जिससे स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों का निकलना दूभर है। वहीं नाला न बनने से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे पानी भरा रहने के कारण गंदगी व्याप्त है। वहीं लोगों को गंदगी से बीमारी फैलने का डर सताता रहता है। गांव में कई लोग आज भी तिरपाल और पन्नी डालकर गुजारा कर रहे हैं। उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल पाए हैं। ग्रामवासी नीलम पत्नी प्रमोद की माने तो वह पन्नी डालकर अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। उसने कच्ची दीवार खड़ी करके नहाने के लिए बाथरूम बनाया था, जो बरसात में गिर गया, जिससे उसे और उसके बच्चियों को नहाने के लिए दूसरे के घरों में जाना पड़ता है, जिससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं उसने बताया कि कई बार कॉलोनी के लिए फार्म भरे गए, लेकिन उससे कॉलोनी नहीं मिली। इसी तरह से गांव के राम भरोसे अपनी पत्नी के साथ तिरपाल और फूस की मड़ैया में रहते हैं। उनका कहना है कि बरसात में बहुत दिक्कत होती है, हमेशा सांप बिच्छू के काटने का डर बना रहता है। इनको भी अभी तक कॉलोनी नहीं मिली है। वहीं गांव के वृद्ध रामचंद्र ने बताया कि उसके घर की दीवारें ईंट की खड़ी हैं, लेकिन छत कच्ची होने के कारण बरसात में टपकती रहती है, कभी भी गिरने का अंदेशा बना रहता है। वह इसी घर में अपनी पत्नी और विधवा बेटी सुनीता के साथ रहता है। इसी तरह से गांव के और भी ग्रामीण सुनील प्रजापति, ब्रजेश, सविता, मुकेश बाबू सहित कई लोग भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की एक और गंभीर समस्या आवारा जानवरों की है। गांव में आवारा जानवरों की वजह से खेती करना मुश्किल हो रहा है। पूरी रात जागकर खेती की रखवाली करने को मजबूर हैं गांववासी। ग्रामीणों ने पंचवर्षीय योजना के तहत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए धन में भी हेराफेरी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव में विकास कार्य हुए ही नहीं तो सरकार द्वारा जारी किया गया धन आखिर गया कहां। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कराए जाने की भी मांग की है।
दिल्ली से अवध नारायण पत्रकार के साथ फफूंद से रियाजुद्दीन मुन्ना की खास रिपोर्ट। ऐसी ही जन समस्याओं से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए शो से जंग न्यूज के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।